नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की और उनसे जुड़े उनकी पार्टी की टीएमसी। तो आज ममता बनर्जी ने एक जनसभा आयोजित किया था। तो जनसभा में एमएलए और एमपी को बुलाया गया था, जो विधायक और सांसद है सभी को कि आना है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन करना है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन में ममता बनर्जी के साथ पहुंचने वाले विधायकों की संख्या और सांसदों की संख्या कितनी थी। आप सोच के नहीं देख सकते हैं, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि इतने कम लोग ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। तो उनके पार्टी में विधायक की संख्या 80 है। 80 में 2 लोगों को निकाल दिया गया, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में बताया हूं, और बचे 78, 78। तो 78 में मात्र पहुंचने वाले संख्या कितने थे? 8। विधायकों की संख्या 8 थी, यानी एमएलए 8 पहुंचे। और सांसद की संख्या कितनी थी? तो उनके पास सांसद की संख्या 41 है लोकसभा में, और पहुंचने वाले कितने थे? मात्र 3। तो अब दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कितने पहुंचे सांसद और विधायक? तो 11। अब ममता बनर्जी के साथ कितने खड़े हैं? तो 11। तो अब पार्टी में ममता बनर्जी के साथ क्या हो रहा है? खेला हो रहा है। जो ममता बनर्जी हमेशा कहा करती थी कि खेला हो बे और अंबर अंबा ये सब भी कहा करते थे, वो तो आपको याद ही होगा। तो उनके साथ अब खेला हो रहा है। अब देखना है पार्टी कब टूटने वाली है। तो पार्टी टूटने का भी आशंका हो गया है। अब जो बचे बागी विधायक, तो उन लोग ने डिस्कस कर लिया है, अपना विचार कर लिया है कि अब एक नई पार्टी बनाया जाए, और पार्टी बनाया जाए, ममता बनर्जी का जो चुनाव चिन्ह है वो भी छीन लिया जाए उनसे, क्योंकि वो अब उस लायक नहीं बची। सोच लीजिए कि इतने कम लोग उनको नेता मानते, मात्र 11 लोग, ये साबित हो चुका है। अब धीरे धीरे जनसंख्या, उनकी संख्या घटते जा रही है। जो मीटिंग में पहले लोग ज़्यादा मात्रा में पहुंचे थे, तो उसके बाद दूसरी बार में तो एकदम कम गए, और तीसरी बार में इतने कम गए कि पूछो मत, मात्र 80 में 20 ही पहुंचे थे। और उसके बाद अब तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं है, 11 लोग खड़े हैं। पता नहीं अब अगले बार वो 11 भी रहेंगे कि वो भी चले जाएंगे, ये तो सोचने वाली बात है। तो अब सवाल उठता है कि क्या पार्टी टूट सकती है? तो हाँ, टूट सकती है, इसकी चांसेस ज़्यादा है। अब कितने ज़्यादा है, तो इसका उदाहरण देता हूँ मैं। महाराष्ट्र के आपके में 2 ऐसा घटना घटा है। एक नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी और एक शिव सेना के साथ। तो उस समय उद्धव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उनसे 2/3 का मेजोरिटी लेकर एक नाथ शिंदे ने एक अलग पार्टी बनाई, और पार्टी बनाने के साथ उस सिंबल पे भी अपना दावा ठोक दिया था। और फिर बात गया कोर्ट में। तो कोर्ट में जाने के बाद एक नाथ शिंदे को मिल गया पार्टी का चुनाव चिन्ह, और जो उद्धव गुट के थे उनको अपने पार्टी से नया चुनाव चिन्ह लेना पड़ा। उसी तरह से एनसीपी में भी शरद पवार थे, उनके भतीजा अजित पवार, जो उस पार्टी से भी वो टूट के, मतलब 2/3 की मेजोरिटी इनके साथ आ गई, और उनको घड़ी का जो चिन्ह था वो उनको मिल गया। तो ऐसे हमारे देश में 2 उदाहरण तो हाल ही फिलहाल के मौजूद हैं, जो कुछ साल पहले की घटित है। तो ममता बनर्जी के साथ क्यों नहीं हो सकता है? एकदम हो सकता है। और ममता बनर्जी आज तो रैली में, अपना जनसभा में खुल के बोली है कि कुछ ऐसे विधायक हैं जो बागी हो रहे हैं, हमने उनके टिकट दे के उनको खड़ा किया और उसे उस मुकाम तक पहुंचाया, आज मेरे साथ ये लोग मेरे को छोड़ के जा रहे हैं। तो ममता दीदी और ममता बनर्जी जो भी कह रही है, उसके पीछे कुछ कारण है। ऐसे लोग नहीं छोड़ते हैं किसी का साथ। आप पार्टी को संभाल नहीं पाई, सारा पार्टी का कमान अभिषेक बनर्जी को सौंप दिया। जो अभिषेक बनर्जी
गुंडाई शासन चलाता था, जिसके ना जाने उसके वजह अब कितने मुकदमा चलेंगे, कितने केसेस चलेंगे, वो कितने समय के बाद वो जेल भी जा सकते हैं। तो एक गुंडा राजनीति चलाने के लिए जब तक आप सत्ता में, तब तक आपके साथ तो सभी कोई रहेंगे, परंतु जब आप सत्ता से विपक्ष के तौर पे बैठेंगी तो कोई आपके साथ बैठना भी पसंद नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जान रहा है कि इससे उनका भविष्य नहीं है, क्योंकि अब उनका भविष्य, उन लोग को अपना भविष्य तलाशना है, तो इसके लिए वो अपना भविष्य देख रहे हैं। और 2/3 का मैच्योरिटी होता है, जैसे 80 विधायक हैं, उनको 80 विधायक में से 2/3 लगभग 53 आते हैं, तो 53 लोग से ज़्यादा ही ममता बनर्जी के साथ छोड़ चुके हैं, और वो चाहे तो कभी भी किसी समय भी दावा ठोक सकते हैं, और दावा ठोक के एक पार्टी बना सकते हैं। और इन सब के पीछे कौन है ये जल्द ही पता चल जाएगा कि इनके पार्टी का अध्यक्ष कौन होने वाला है, नई पार्टी का अध्यक्ष कौन होने वाला है, या फिर कब होने वाला है। तो इस चीज़ के लिए आप बने रहिए और न्यूज़ देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और जैसे ही कुछ अपडेट आता है मैं आपके पास तुरंत लेके आऊँगा। जय श्री राम।